चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्य से कहा कि शादी करो, फिर कहा छोड़ दो, फिर कहा दूसरी शादी करो, फिर कहा छोड़ दो। हम क्या हैं, एक उनको फोटो बना के, उनकी मूर्ति बना के उनकी पूजा करेंगे, साधना नहीं करेंगे। और अभी चलते हैं बाबा महाराज की कुटिया की ओर सेवा को समर्पित करने के लिए और बाबा का सत्संग भावानंद आपके मध्य जोड़ने के लिए। आइए, कोई बात ना। और क्या हम गद्दा ले आया हूँ तो आकाश बाबा, और दवाई अन्य भी ले आया हूँ। बहुत बढ़िया। देखो क्या में डबल माइक है। ये तो बाबा यहाँ में राशन सामान है जो, और ये कम्बल है, ये आप देखो एक बार। भूत भविष्य के चिंतन से मुक्त हो जाए और मन जब शांत होगा, जब मन सोचेगा नहीं तो मन में ऑटोमेटिक अनंत शक्तियां वो जागृत हो जाती हैं। हमारा थोड़ा हार्निया की परेशानी है, अच्छा ऑपरेशन करानी, हमने सोचा जब कोई करवाएगा या जैसे भी होगा, जब दादा की कृपा होगी तब करेंगे। और अभी देखते हैं यहाँ बाबा हैं या राधे श्याम, यहाँ शायद बाबा है नहीं। यहाँ अभी महाराज जी जब आएंगे तो पहले कम्बल की सेवा यहाँ अर्पित कर देते हैं। जय हो श्री जी। ये जब महाराज जी यहाँ आएंगे तो यह कम्बल की सेवा श्री जी के माध्यम से जब प्राप्त करेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। यहाँ एक और महाराज जी विराजते हैं, उनके माध्यम से जब जाना कि मैंने कि बाबा कहाँ पे गए हैं, तो उन्होंने बताया कहीं गए हुए हैं। तो जैसे ही हाथ में उन्होंने कम्बल देखा ना तो वो खुश हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो महाराज जी यहाँ रुके हुए हैं उनको रात्रि में जब ठंड लगी थी, उन्होंने सुबह में बताया कि कम्बल की ज़रूरत है, और देखो श्री जी ने यह सेवा यहाँ भेज भी दी। तो अभी जब समय मिलेगा महाराज जी जब यहाँ मिलेंगे तो आपको सत्संग का भाव भी जल्दी ही प्राप्त कराने वाले हैं। तो अभी चलते हैं और संत सेवा में। राधे राधे। जय हो प्रभु जी की, श्री जी की। चलिए, और अभी में एक और सेवा है जो कि सर्दियों के हिसाब से कंबल है और कुछ गर्म वस्त्र हैं, और यह पूर्णतः राशन है। यहाँ आप देखेंगे नितांत जंगलों में एक संत विराजते हैं, पहले भी आपने दर्शन किए होंगे, जिनको कि राधे बाबा के रूप में जानते हैं। तो अभी चलते हैं बाबा महाराज की ओर जो सेवा अर्पित करने के लिए। और यहाँ पास में ही आप देखेंगे बाबा महाराज की यह कुटिया है, और बहुत ही सुंदर सा सत्संग का भी आनंद यहाँ प्राप्त होने वाला है। और जो सेवा है, सेवा तो समर्पित श्री जी की कृपा से और आपके प्रेम से हो ही पा रही है। चारों ओर केवल जंगल ही जंगल है, जैसा आप देखेंगे चारों ओर केवल नितांत जंगलों का यह एकांतवास, और यही एकांतवास ठाकुर जी की प्राप्ति का मार्ग संतों के प्रति यहाँ बना रहता है। कि संतों को हमेशा मन में यही रहती है कि जितना संभव हो एकांत में ही मैं रह करके भजन करूं। क्योंकि और अभी चलते हैं बाबा महाराज की कुटिया की ओर सेवा को समर्पित करने के लिए और बाबा का सत्संग भावानंद आपके मध्य जोड़ने के लिए। आइए, राधे श्याम बाबा। ये तो बाबा यहाँ में राशन सामान है जो, और ये कम्बल है। ये आप देखो एक बार साइज सही है का, क्योंकि कई संत करे थोड़ा ज्यादा बड़ो लिया है। बड़ो तो ये क्योंकि चक्कर हमारे 5.5 फुट तो वैसे लंबाई। हाँ, जो ही कह रहे कि बड़ो ज्यादा लिया है आप। सही है ना, चारों तरफ ढक जाते। हाँ, चाहिए तो हम सोच के लाए के जाते क्या है कि परेशानी ना रहे, सब अच्छे से ढक जाए। और बताओ स्वास्थ्य कैसा आपको? और बताओ। बस कृपा श्री जी की और आपको प्रेम और कृपा आपकी। और कुछ बताओ आप? बहुत दिन में आए हैं आपके मध्य। हाँ, बहुत दिन में आए, क्योंकि सेवा लगातार कभी कहीं लगातार चल रही है। अब यहाँ जैसे कोई जो भक्त आ जाता ना, हम जो सोच रहे थे टीन पड़ जाए। हाँ, 12 अच्छा, ये फुट खाली त्रिपाल है या समय में अभी? त्रिपाल में तो पड़ जाए। अच्छा। मान लो अपने जी नीचे धुना चलता है। हाँ। तो काफी जिससे भक्त आ जाते ना मिलने के लिए। अभी तो 3 आए थे, अब उससे पहले आए एक मैया भी। अभी आप वहाँ मिले नहीं मिले? रास्ता में देखे हैं। हाँ, वो गुजरात से आई थी। अच्छा।
हाँ, तो उनके लिए सोच रहे थे कि वहीं पे ऊपर पन्नी डलवाने के लिए, तो हमने सोचा मिलवाएंगे। चलो जरूर, श्री जी पहुंचावेगी या सेवा भी है। हाँ, तो टीन की अगर ये 12 फुट की टीन हो, ये वाली, हाँ। और 3 बांस चाहिए। एक यहाँ तो लगे ही हैं, आगे लग जाएंगे, बेड़े लग जाएंगे, और ये हाँ, ऐसी से बढ़िया बन जाएगी। हाँ, तो बस ये साइड में तो पन्नी लगी, कोई दिक्कत नहीं चल रहा है, लेकिन वो टीन का थोड़ा हाँ, ऊपर में जरूरी है। ये ना, ये जैसे पन्नी है, ये चीज ऐसा कुछ अगर हो जाए तो सही है, और नहीं हो जाए तब भी सही है। तो सब श्री जी की मर्जी है। मतलब हाँ, हो जाए तब भी सही, नहीं हो जाए तब भी सही, क्योंकि ऐसा कि हमारे लिए कुटिया आई। हाँ बिल्कुल है। हाँ, बस सेवा भक्तन की है, हमें जरूरत है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ना खाने की जरूरत, ना किसी की जरूरत। ज्यादा हम बताएं आपको, एक दिन भूखा रहना पड़ता है अगर हमारी जिद हो जाए। जैसे मान लो अगर जब ज्यादातर कभी कदार हम मूड होता तो गांव में जाते हैं प्रसादी करने, कभी मूड हो, कभी कोई भक्त आ जाए तो जाए, नहीं तो मूड हो जाए, जब इच्छा होगी आज हम जाएंगे तब जाएंगे। वरना जिद क्या है कि जैसे हमारा थोड़ा हर्निया की परेशानी है, ऑपरेशन करानी, हमने सोचा जब कोई करवाएगा या जैसे भी होगा, जब दादा ने कृपा होगी तब करवाएंगे, तो उस वजह से खिचड़ी पाते हैं। तो खिचड़ी के लिए चावल रहते, कभी कभी चावल भूखा रहना पड़ता। मतलब एक दिन क्या हुआ हम बताएं आपको, कृपा के बाद हमने सोच लिया आज खाएंगे नहीं, आज खत्म हो गया। तो एक दिन क्या किए, आप जो दाना दे गए थे, तो फिर हम वो गेहूं लाने लगे, और वो दाना दे गए तो पता नहीं था, गेहूं खाने लगे। मोर काफी हैं, बच्चे छोटे छोटे बहुत सारे हैं, तो उनको देने लगे। एक दिन ने क्या कि कुछ नहीं, तो हमने गेहूं ही डाल लिया अपने लिए, गेहूं डाल लिए, उसी में सोयाबीन डाला, उसी को उबाल के खा लिया हमने, कैसे खाएंगे आज हम देख। दूसरे दिन भी हमने नहीं बनाया, दूसरे दिन भी चलो आज चलते हैं बरसाना चलते हैं, तो बरसाना गए साइकिल सही कराने। रास्ते में साइकिल सही कराने, जहाँ साइकिल सही कराने गए तो वहीं बैठे, तो उन्होंने करीब 2-3 अंदर से कोई निकला, केले दे दिए। तो हमने उनसे कहा कि महाराज जी केले दिए नहीं है, दिलवाए गए हैं। तो फिर उसके बाद में जब धोनी कुंड आए, तो धोनी कुंड आके जैसे ही पहुंचे, तो हमने कहा यार देखो, पता नहीं दादा ने बाल भोग का इंतजाम कर दिया, शायद करेगी कुछ नहीं तो कहीं से मांग कर लेगी। रास्ते में गए तो कोई आया था, बोला महाराज जी रुका, तो उसने थैली पकड़ा दी, उसमें थोड़ा चावल था और उसमें क्या नाम तेल था और खिचड़ी का सामान था। हमने के लिए खाओगे। बिल्कुल। यहाँ जब आए तो दूसरे दिन पता नहीं कौन आया दिल्ली से, कोई साधक बुला के लाए, तो वो अपना वो दे गए चावल दाल, और वो हो गया। तो कहने का मतलब ऊपर वाले की राधा रानी कितनी कृपा है कि कहना नहीं पड़ता है। बिल्कुल, कहने से पहले ही आ जाए। लेकिन महाराज ये है कि विश्वास होता है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा ये है कि हम लोग विश्वास नहीं होता, बिल्कुल विश्वास नहीं, हम खुद करना चाहते हैं। मेन चीज है कि हम खुद करना चाहते हैं, हमारा उन पे विश्वास नहीं है। हमारा ज्यादा जिसे कहें तो ज्यादातर आजकल धाम में तीर्थ में भीड़ बढ़ रही है। बिल्कुल है, भीड़ बढ़ रही। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उनका सबका मानना ये है कि भगवान जो है वो उसी मूर्ति के अंदर विराजमान, धाम के अंदर विराजमान। पर मूर्ति का प्रावधान जो हमारे संतों ने किया वो इसलिए किया था ताकि मन हमारा भूत भविष्य के चिंतन से मुक्त हो जाए, और मन जब शांत होगा, जब मन सोचेगा नहीं, तो मन में ऑटोमेटिक अनंत शक्तियां वो जागृत हो जाती हैं। वो तो है। लेकिन जब मन सोचेगा नहीं, विचार नहीं करेगा, हम ज्यादातर क्या करते हैं, आप देख लेना, आप आए होंगे या चलेंगे जाएंगे कभी देखना, हम या तो भूत की सोचेंगे या वर्तमान नहीं रहता। बिल्कुल। जिस दिन आपका मन वर्तमान में रहने लगेगा, जैसे मान लो अगर हम चल रहे हैं तो अगर यहाँ बैठे तो यही काम करेंगे, यही देखेंगे, यहाँ कोई जीव आ रहा तो जीव भी देखेंगे, ये कल्पना नहीं करेंगे। मन अगर कल्पना करके छोड़ दे तो मन की जो शक्तियां वो उजागर हो जाती है। वो तो है, मेन चीज यही है। पर ज्यादातर हम क्या है, भूत भविष्य सोचेंगे। और भगवान के लिए आजकल तीर्थों में हम तो एक दिन करीब 2-3 महीने 4 महीने से शिव जी मंदिर नहीं गए। एक लोग आए थे, उन्हें दर्शन कराने के, तो बहुत भीड़ थी। और आजकल तो क्या कहा जाए, अब हर जगह ऐसा हो गया है कि धर्म को एक धंधा बना दिया गया है। बिल्कुल है, ये चीज तो आस्था के नाम पे लूट हो गई है। इससे क्या होता, जब धीरे धीरे बढ़ता तो विस्फोट होता है, सब लोग नास्तिक हो जाते हैं। जैसे रसिया में सब नास्तिक हो गए, सब छोड़ दिया, कोई धर्म नहीं, हाँ सब छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग लौट रहे हैं, क्योंकि आस्था के साथ जब खिलवाड़ होती तो बिल्कुल सब लोग ज्यादातर यही हो गए कि वो आस्था के साथ खिलवाड़ कर लें। भाई हमें काम करने के लिए हाथ काहे के लिए
काम करने पैसे कमाने के लिए, बिल्कुल तो फिर धर्म के नाम पर पैसे कमाना नहीं चाहिए। बिल्कुल धर्म जिसके लिए है उसी के लिए करना चाहिए। अगर हमें, लेकिन गलती उनकी नहीं है जो लूट रहे हैं, गलती लूटने वालों की। कहते हैं, बचपन में सुना था कि गर्दन काटने से वाले ज्यादा गुनहगार कटवाने वाला होता है। हाँ, वो तो है। बचपन में सुना था कि कटवाने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। तो महाराज ये कि भगवान हृदय में रहता है, ये माने। जब तक भगवान हृदय में आपको नहीं मिलेंगे, आपको कहीं मंदिर नहीं मिल पाएंगे, शांति आपको मन में मिलेगी। वो तो है। आप अगर अंदर से, आप अगर दुनिया सुधारने चले सब बेकार। हाँ, खुद सुधरो पहले। हाँ, नारायण बैठ के अपनो भवन सुधार, बिल्कुल जो करेगो सो बरेगो है, गुरु भरो संसार। कई भी संसार हमें मतलब नहीं है। नारायण स्वामी भी यही कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, लेकिन हमें बताओ मान कौन रहा। आपको पता है महात्मा बुद्ध ने खूब कहा कि मेरी वो मत बनाना, क्या नाम, प्रतिमा मत बनाना है, सब कुछ मत बनाना, और जो कहे उस पे चलना, मेरे चरित्र को जीना। लेकिन क्या हुआ, उनके जाने के बाद नाम बौद्ध बाद में पड़ा, जाने के बाद धर्म बना दिया, जाने के बाद उनकी प्रतिमा सबसे ऊंची, उन्हीं की सबसे ऊंची है, किसी की प्रतिमा बनी सबसे ऊंची उन्हीं की बना दी, और उन्हीं ने मना किया। राम सुखदास महाराज ने इसीलिए कभी फोटो नहीं खिंचवाई। बात ये महाराज की बात क्यों नहीं खिंचवाते हैं, सब लोग मना करते थे फोटो के लिए, क्योंकि हम क्या हैं, एक उनको फोटो बना के, उनकी मूर्ति बना के उनकी पूजा करेंगे, साधना नहीं करेंगे। जो उन्होंने कहा वैसा, और जैसा नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं। कोई कहता भगवान का भगवान, अरे भगवान अंदर है, जब देखोगे समझोगे तब मिलेगा, साधना करोगे तब मिलेगा। बिल्कुल। हम साधना नहीं करना चाहते, हम मतलब ही नहीं, बस केवल शब्द अंत मान लिया भगवान है बस, और कुछ नहीं। अगर आप जैसे मान लो भैया आए और कोई आया तो भैया सोचेगा महाराज ये बताओ भगवान कैसा होता है, भगवान कहाँ रहता है, भगवान कैसे मिलेगा, ये नहीं कहेगा। पता है सवाल क्या होना चाहिए, महाराज हम भगवान का अनुभव करना चाहते हैं और उसके लिए क्या साधना करनी पड़ेगी, सवाल ये होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए महाराज क्या साधना करनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए भगवान कैसे मिलेगा। तो कष्ट ने रोमे के मेरो ये परेशानी है, भगवान भाई कैसे सही कर दे, बस यही चीज आ रहा है दिमाग में। भैया लोग कृपा ही नहीं जाने, और वैसे कहीं भी जाती है कि कृपा हो तो रुगुण मिले, निर्धनता अपमान और कुल कुटुंब का नाश हो, अति कृपा भगवान। भगवान की कृपा जब भी होती है जब वहां से जूते पड़ने लगे, जब घर से तुम्हें दुख दर्द मिलने लगे। भगवान तरफ कौन चलेगा, जब संसार से विमुक्ता होगी। तो माया सब जितने भी है सब वो कृपा करते हैं कि तुम जाओ, घर वाले भी कृपा करते हैं, पर यहाँ बुढ़ापा हो जाता है, 50 साल हो जाता है, वहीं घर में बैठे रहते हैं, जाते ही नहीं है, घर से निकलने नहीं चाहते। बाद में कहते हैं अरे हमारे बहुएं खराब हो गई, हमारे ये खराब हो गए, क्यों, क्योंकि जो करना था तो किए नहीं। हमारे जो सनातन धर्म में एक विधान बनाया गया, 25 साल तक जानो भगवान को, 25 साल बाद अगर तुम संन्यास लेना चाहो संन्यास सही है, डायरेक्ट नहीं लेना चाहो तो सीधे गृहस्थी में जा सकते हो। गृहस्थी में जाओगे ना तो गृहस्थी में जाने के बाद फिर विरक्ति होगी। अगर तुम गृहस्थी में नहीं गए, सीधे विरक्ति ले ली, तो फिर तुम गलत काम कर सकते हो, तो संत समाज बर्बाद होगा। क्योंकि जैसे मान लो अगर हमने गृहस्थ जीवन नहीं सुना, जैसे कहते हैं कि जिसने रोना दोनों को है, जो गृहस्थ में जाएगा वो भी रोएगा, जो नहीं जाएगा वो इसलिए रोएगा अरे गृहस्थ में जरूर कुछ, और जो चला गया वो तो इसके मतलब हमारे यहाँ व्यवधान बनाया गया। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्य से कहा कि शादी करो, फिर कहा छोड़ दो, फिर कहा दूसरी शादी करो, फिर कहा छोड़ दो। इसके पीछे यही नियम था। क्या उन्होंने शादी की, उन्होंने फिर त्याग किया, क्या उनके मन की स्थिति में कुछ फर्क था? संतों की अपने शिष्यों को उस लाइन में लाने के लिए, उनको एक उनके शिष्य का निर्माण करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लोगों की समझ सुधार होती है। महाराज यही है कि अब क्या कहें कि हम तो कह के थक गए। अब हमारे सामने हमारे लिए कुछ बचा नहीं, ये भी पता नहीं कैसे बता दिया। बस हमारे लिए बताने लायक कुछ है ही नहीं, हम क्या बताएं, बताएं क्या, लोग करना नहीं चाहते। हम तो बस बोलते रहते करते रहते, पता नहीं कब शरीर हमारा पूरा हो जाए, सोचते कि चलो कर लो, बता दो, समझा दो, सही है जो कोई मेन चीज यही महाराज। अगर लोग और कुछ बताओ प्रभु बस, और सब सही है, सब आनंद। हाँ सब आनंद, और जो भी रहेगी इससे जी कृपा से जल्दी। हाँ अगर हो जाए तो सही है, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं। हाँ ये अगर हो जाए या कहाँ धरू बाबा, या में अच्छा अच्छा।
कोई बात ना। और क्या हूँ गद्दा ले आया हूँ तुम्हारे आकाश बाबा, और दवाइयाँ ने भी ले आया हूँ। ये तो यहाँ में दवाई है तुम्हारी, और ये गद्दा है यहाँ में। मतलब ऐसी रजाई यहाँ में कहा यार टाइम पे ऐसी चल रही है ना ये रुई वाली, तो बढ़िया ही रह गई ये वाली। बहुत बढ़िया। और एक बार मैं बॉक्स से दिखाऊंगा आपको, डबल माइक है यहाँ में। लो देखो यहाँ में डबल माइक है। हेलो, दूर दूर रखना पड़ेगा थोड़ी दूरी। ये रे। हाँ चार्जिंग को है, और एक केबल तो जिम्मेदारी रह गया। एक कनेक्शन है ना वैसे। चला चलाते आ जाओ तुम तो। बताओ तस्वीर है तो मूर्ति। चलो करवा दूंगा, ठीक है। विग्रह मेरे दिन के सामने। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाएगी। मैं यही क्यों राजा हूँ और कुछ को राजा ना हूँ, और मुझे नहीं चाहिए कुछ जो राजा रानी की चाह। और स्वास्थ्य तो बढ़िया है ना एकदम, बढ़िया है। और दवाई हो रहे हैं हम तो ले लिया आप दवाई में से, ठीक है ना। दवाई नहीं समझा। वही है जैसे आप लेके आए ये वाली शीशी है, ये बातें और बढ़िया कंपनी के लिए आया है वही, पर बातें बढ़िया कंपनी की वही साल्ट है, लेकिन बातें बढ़िया है। और ये दवाई जो आपकी जो चल रही नहीं, ये जो चल रही कहाँ है वही वाली दवाई है। 10-10 ले आया उनमें, ठीक है ना। ठीक है दवाई 2 मिनट लेनी, ठीक है ना। और जो भी रहेगी आगे श्री जी पहुंचा देगी। अरे भाई साहब क्या बात है, जय हो ठाकुर जी महाराज।